Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. The topic is classification of elements into SPDF blocks. मतलब SPDF ब्लॉक में तत्वों का वर्गीकरण. तो SPDF क्या है? SPDF आपको पहले ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि SPDF जो है वो ऑर्बिटल यानी कि कक्षक होते हैं. तो कक्षकों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाने के हिसाब से मतलब जो SPDF ब्लॉक एलिमेंट SPDF ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट का जा रहा है तो उसको उस बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है. मतलब तत्वों को इस आधार पे रखा गया है, इस क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उसी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में एस ऑर्बिटल में जाता है तो उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स. इसी तरीके से जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में यानी कि पी कक्षक में जाता है तो उनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं. इसी तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षक में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है, उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है. और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है, एफ कक्षक में जाता है तो उनको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं. तो जैसे कि आपने ये शॉर्ट में टेबल बनी हुई देख रहे हैं, आपने पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल सभी ने बनी हुई देखी होगी. तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड्स की होती हैं यानी कि आवर्त, जैसे कि 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं. और ग्रुप जो है ये जो वर्टिकल रोज होती हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स यानी कि वर्ग, और ये 18 ग्रुप्स होते हैं. तो जो पहले 2 ग्रुप्स होते हैं 1 और 2 वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में रहते हैं तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं. और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 से 2 होता है. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आपको याद रखने हैं क्योंकि 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है एलिमेंट्स का. तो ये आपको याद रखना है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको हम NS1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं. इसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 13 से लेके 18 तक, मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में जाता है, पी कक्षक में जाता है. और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP1 से 6 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका. उसके अलावा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ग्रुप 3 से लेके 12 तक का है यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं यानी कि डी ब्लॉक के तत्व. और इनको जो है मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके बीच में आते हैं. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कि इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट से भी मैच करते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट से भी मैच करते हैं. तो इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं. और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D1 से 10 एंड NS1 से 2 तक होता है. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको मैं अफबाउ प्रिंसिपल पहले ही बता चुकी हूँ. तो N+L रूल लगता है तो जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा एक पहले भरे जाते हैं. तो ये आप अफबाउ प्रिंसिपल अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. उसके बाद जो टेबल होती है, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसके जस्ट नीचे ही 2 अलग से सीरीज़ बनाई गई हैं. 2 अलग से सीरीज़, जो एक 4F सीरीज़ है और एक 5F सीरीज़ है. इनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको 2 सीरीज़ में बांटा गया है. एक है लेंथेनॉइड्स और एक है एक्टिनॉइड्स. जो लेंथेनॉइड्स हैं वो लेंथिनम एक एलिमेंट है जो 57 नंबर पे अरेंज है. तो लेंथेनम के जो बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनॉइड्स में रखा गया है यानी कि लेंथेनॉइड्स का मतलब होता है लेंथेनम के बाद के एलिमेंट.
और ठीक इसी तरीके से 89 एटॉमिक नंबर पे एक्टिनम नाम का एक एलिमेंट है, और एक्टिनम नाम के जो एलिमेंट है उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनॉइड सीरीज़ में रखा गया है। तो एक लेंथेनॉइड सीरीज़ हो गई और एक एक्टिनॉइड सीरीज़ हो गई। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है इनका और एक्टिनॉइड सीरीज़ है, ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये दिया गया हुआ है n-2 f 1-14 n-1 d 0 से 1 और ns2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सभी एलिमेंट का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इनका जो लास्ट ऑर्बिटल होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो और जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनको रेयर अर्थ मेटल यानी कि दुर्लभ मृदा तत्व बोला जाता है। और इसी तरीके से जो एक्टिनॉइड्स हैं इनको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसके बाद मैं और डिटेल में आपको SPDF के बारे में बता देती हूँ, ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको सभी को एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि इनका जो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज़ NS1 से 2। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 से 2 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल होता है। तो एस ऑर्बिटल में फिल होने की वजह से ही इनको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। सारे तत्व ये मेटेलिक होते हैं, मतलब धातुई तत्व होते हैं। सभी तत्व जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट ये जो है धातुई तत्व होते हैं, मेटेलिक होते हैं। और ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेटल होते हैं। तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अपचायक की तरह कार्य करते हैं। तो इसके बाद ये दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सुचालक होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, मतलब एल्कलाइन का मतलब होता है कि ये क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं इनके ऑक्साइड। और ये जो है आयनिक कंपाउंड्स ही मोस्टली बनाते हैं, मतलब ये जब बॉन्डिंग करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनको ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, और मतलब क्षारीय धातुएं। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है। तो ये एक एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातुएं, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से लेके जो 18 तक के ग्रुप होते हैं उनके सारे जो तत्व हैं एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का वो NS2 NP 1 से 6, ये जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इनका पी ऑर्बिटल में जो सबसे बाहरी कक्ष होता है यानी कि आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहरी कक्ष के पी ऑर्बिटल में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी कक्षक में जाता है। तो इसलिए इनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ये तत्व जो हैं मतलब जो पी ऑर्बिटल है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनमें मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। नॉन मेटल्स मतलब अधातु हैं और मेटलॉइड मतलब उपधातु हैं। तो मोस्टली तो नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स मतलब उपधातु का मतलब ये होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो मेटलॉइड हैं उपधातु हैं उन्हें कहते हैं जो धातुओं और अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, जब मतलब आपस में ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तत्व जो हैं आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं जब आपस में
मिलेंगे तो बनाएंगे सहसंयोजक बंध, और जब एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो बनाएंगे आयनिक बंध यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जो पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं तो ये नेचर में एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं, मतलब अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। तो एसिडिक बेसिक का मतलब आप जानते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं या फिर एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद मैं आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको सभी को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 शेल के डी कक्षक में जाता है, मतलब जो n-1 शेल होगी उसके डी ऑर्बिटल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो उन सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हैं वो सभी धातुएं हैं, मतलब मेटल्स हैं। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सभी मेटल्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो है आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। तो ये यानी कि आयंस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको भी बनाते हैं और सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनको भी बनाते हैं। इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो मोस्टली कलर्ड कंपाउंड होते हैं, मतलब रंगीन यौगिक बनते हैं, तो वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इनमें ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब इनकी जो वैलेंसी होती है वो डिफरेंट होती रहती, बदलती रहती हैं। तो इस वजह से ये कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। मतलब उत्प्रेरक का काम होता है कि जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना और रिएक्शन के रेट को कम करना, तो ये जो है कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। इनको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब संक्रमण तत्व। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स का मतलब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट से है और नॉन मेटल से मतलब है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। यानी कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ये टेबल में अरेंज किए गए हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके जो गुण होते हैं वो रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल से मैच करती हैं, मिलती जुलती हैं। तो इसी वजह से इनको संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ये डी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद मैं आपको एफ ब्लॉक के बारे में बताती हूँ। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग से 2 सीरीज़ दी गई हैं, एक 4F सीरीज़ है और एक 5F सीरीज़ है। तो वहाँ पे अलग से अरेंज किया गया एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F 1 से 14 n-1 D 0 से 1 ns2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2 F ऑर्बिटल में जाता है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होगी n-2 शेल होगी उसके F कक्षक में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है। इसी वजह से इनको हम एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे भी ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स होते हैं, मतलब धातुई तत्व होते हैं। ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जो एलिमेंट्स हैं ये सभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में आयनिक और कोवैलेंट दोनों प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पे ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, वैध संयोजी यौगिक बनाते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये कलर्ड आयन और कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब रंगीन आयन और यौगिक बनाते हैं। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्टली जो जटिल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस जिनको कहा जाता है, जटिल यौगिक बनाते हैं। जो एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसी तरीके से इनको आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंतर संक्रमण तत्व इनको इसलिए कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इनको टेबल में जगह नहीं मिली है। इनको टेबल के अलावा
अलग से 2 सीरीज़ दी गई हैं, जिसमें से एक सीरीज़ है लेंथेनॉइड्स और एक है एक्टिनॉइड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लेंथेनम 57 पे अरेंज है, तो लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको 4f सीरीज़ में रखा गया है, और ये प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। रेयर अर्थ मेटल मतलब दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। इसी तरीके से जो एक्टिनाइड है 5f सीरीज़ में, जो एक्टिनम 89 पे अरेंज है, तो एक्टिनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। तो एक्टिनॉइड्स को 5f सीरीज़ में अरेंज किया गया है। ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये, इनको जो है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है, ट्रांस यूरेनिक तत्व। तो ये आपको याद रखना है कि जो लेंथेनॉइड है रेयर अर्थ मेटल है, क्योंकि ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। और जो एक्टिनॉइड हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, चाहे फिर वो लेंथेनॉइड हो या फिर एक्टिनॉइड, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनके मैंने कैरेक्टरिस्टिक, उनके बारे में डिटेल मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।